यह कहानी है भारत के बैंकुठपुर गांव की। एक सुबह रामू नाम का एक गरीब आदमी अपने गांव के बाहरी इलाके में सुबह की धूप की गर्म गोद में बैठा था। उसकी आंखें बाजार की ओर जाने वाले धूल भरे रास्ते को खोज रही थीं, उम्मीद कर रही थीं कि कोई दयालु व्यक्ति कुछ सिक्के देने को तैयार हो। उसका दिल अपने खाली पेट के वजन और अपनी अनुत्तरित प्रार्थनाओं के बोझ से भारी था। रामू ने पहचाना कि यह गांव के बुजुर्ग शिवराम जी की आवाज है। तुम यहाँ बैठकर टुकड़ी टुकड़ी क्यों मांग रहे हो, जबकि तुम माँ दुर्गा के भक्त होने का दावा करते हो? रामू माँ दुर्गा का इतना बड़ा भक्त था कि गांव में वह जहाँ भी जाता माँ दुर्गा की प्रशंसा करते रहता था। गांव वाले भी उसकी इस प्रशंसा और भक्ति से थक चुके थे। अगर तुम्हारी आस्था सच्ची है तो क्यों न तुम सीधे उससे मदद मांग लो, उसने रामू के कंधे पर अपना कोमल हाथ रखते हुए सुझाव दिया। शायद उसके पवित्र मंदिर की तीर्थ यात्रा तुम्हें वह राहत दिला दे जिसकी तुम्हें तलाश है। रामू के दिल में उम्मीद की लहर दौड़ गई। माँ दुर्गा के दिव्य रूप को अपनी आंखों से देखने के विचार ने उसे रोमांच से भर दिया। उसने उनके मंदिरों में होने वाले चमत्कारों की कहानियां सुनी थी। क्या ये गरीबी से बचने का उसका मौका हो सकता है? उसने उत्साह से सिर हिलाया। हाँ, मैं जाऊंगा। मैं माँ से बेहतर जीवन का मार्ग दिखाने के लिए कहूँगा। एक नए उद्देश्य के साथ रामू ने अपनी यात्रा शुरू की। धूल भरा रास्ता उसके सामने फैला हुआ था, जो क्षितिज और देवी की कृपा के वादे की ओर ले जा रहा था। जैसे जैसे वह आगे बढ़ रहा था, रामू के विचार माँ दुर्गा के बारे में उसकी माँ द्वारा बताई गई कहानियों की ओर चले गए। उसे माँ दुर्गा का भयंकर रूप याद आ गया, जो शेर पर सवार होकर राक्षस महिषासुर को परास्त कर रही थी। अगर वह इतनी बुराई पर विजय प्राप्त कर सकती है, तो निश्चित रूप से वह उसके जैसे साधारण व्यक्ति की मदद भी कर सकती है। जय माता दी। यात्रा लंबी और कठिन थी। सूरज लगातार तप रहा था। रामू के पैरों में छाले पड़ गए थे और गला सूख रहा था, लेकिन वह शक्ति के लिए माँ दुर्गा के मंत्रों का जाप करते हुए आगे बढ़ता रहा। रास्ते में उसे दूसरे तीर्थयात्री मिले। कुछ ने अपना भोजन और पानी बांटा, जबकि दूसरे नजरें चुराते हुए आगे बढ़े। प्रत्येक मुठभेड़ ने उसे मानवता और आस्था के सच्चे अर्थ के बारे में एक नया सबक सिखाया। अपनी यात्रा के तीसरे दिन रामू पवित्र मंदिर के चारों ओर घने जंगल में पहुंच गया। हवा फूलों और धूपबत्ती की खुशबू से घनी हो गई और दूर से भक्ति मंत्रों की गूंज ने उसके दिल को प्रत्याशा से भर दिया। जैसे ही वह और आगे बढ़ा, उसने शेर की दहाड़ सुनी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह एक खुले मैदान में जा पहुंचा जहां एक राजसी शेर खड़ा था, जो उसका रास्ता रोक रहा था। अरे मैया, ये कहाँ फंस गया मैं? रामू, आज तू तो गया। रुको, तुम कौन हो और यह किस लिए आए हो? यदि तुम मंदिर जाना चाहते हो तो तुम्हें पहले मेरी परीक्षाएं पास करनी होंगी। केवल सच्चे भक्त ही देवी के दर्शन कर सकते हैं। रामू के पैर डर से कांप रहे थे, लेकिन वह अपनी जगह पर खड़ा था। उसकी आस्था अडिग थी। उसने शेर की आंखों में देखा और कहा, मैं माँ दुर्गा का एक विनम्र सेवक हूं। मैं उनका आशीर्वाद लेने आया हूं। कृपया मुझे जाने दो। शेर ने फिर से बोलने से पहले एक पल के लिए उस पर विचार किया। तुम्हारी आस्था मजबूत है, लेकिन इसकी परीक्षा होनी चाहिए। तुम्हें 3 परीक्षाओं का सामना करना पड़ेगा। यदि तुम सफल हो गए तो तुम मंदिर जा सकते हो। यदि तुम असफल हो गए तो तुम्हें अपने गांव वापस लौटना होगा और अपनी असफलता के परिणामों के साथ जीना होगा। रामू ने हिम्मत जुटाते हुए एक गहरी सांस ली और बोला, मैं तैयार हूँ। पहला परीक्षण आग की नदी को पार करना था। शेर ने समझाया कि लपटें जलती हुई इच्छाओं और बाधाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं, जिन्हें दिव्य तक पहुंचने के लिए व्यक्ति को दूर करना चाहिए। दहाड़ते हुए शेर एक तरफ हट गया, जिससे आग की नदी के ऊपर एक संकरा लकड़ी का पुल दिखाई दिया। गर्मी बहुत तेज थी।
उसने अपनी आंखें बंद कर ली और पहला कदम उठाते हुए उसका नाम जपना शुरू कर दिया। दूसरा परीक्षण कांटों के पहाड़ पर चढ़ना था। प्रत्येक कांटा जीवन में उसके द्वारा झेली गई कठिनाइयों और दर्द का प्रतीक था। अपने नंगे पैरों में छेद होने और खून से लथपथ होने के बावजूद रामू चढ़ता रहा। उसका मन पूरी तरह से देवी की कृपा पर केंद्रित था। उसने महसूस किया कि देवी की उपस्थिति उसका मार्गदर्शन कर रही है, उसे एक अदृश्य ढाल में लपेट रही है जो हर कदम को नरम कर रही है। आखिरकार वह शिखर पर पहुंच गया, जहां उसका सामना दूसरे शेर से हुआ। यह शेर पहले वाले से बड़ा और अधिक भयंकर था, जिसकी आंखें पॉलिश किए हुए पन्ने की तरह चमक रही थी।